ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों 23 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है साल 2022 का आखिरी अमावस्या तिथि। यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का दिन मुख्य रूप से माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और अमावस्या तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे शुभ तिथि बताया जाता है। हम सभी जानते हैं कि दीपावली का महात्योहार जिसमें हम विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, यह भी अमावस्या तिथि पर ही मनाया जाता है। इसीलिए अमावस्या तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम तिथि माना जाता है। साथ ही पितरों को प्रसन्न करने वाला यह तिथि होता है। अमावस्या तिथि पर किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ, जप, तप, होम का फल बाकी दिन किए गए धार्मिक कार्यों के मुकाबले 2 गुना व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसीलिए अमावस्या तिथि की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या तिथि के नाम से जानी जाती है और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि पौष महीना यानी कि साल 2022 की अंतिम अमावस्या तिथि 23 दिसंबर को पड़ रही है। और क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो जो लोग पीपल पूजन करते हैं पीपल पूजन कर सकते हैं। जब रविवार को अमावस्या तिथि पड़ती है तो ऐसे में पीपल पूजन नहीं किया जाता, लेकिन शुक्रवार को दिन लेकिन क्योंकि इस बार शुक्रवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है तो आप पीपल पूजन कर सकते हैं। साथ ही अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। और अमावस्या तिथि हो या फिर पूर्णिमा तिथि हो, महादेव की पूजा इस दिन काफ़ी शुभ मानी जाती है। पितृ दोष हो या फिर काल सर्प दोष हो या फिर कुंडली में कोई और दोष हो, इन सभी से छुटकारा के लिए अमावस्या तिथि पर महादेव की विशेष पूजा अर्चना व अभिषेक करने से भक्तों की समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है तथा उन्हें मनोवांछित सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आज के वीडियो में हम आपके साथ शिव महापुराण में वर्णित एक बड़ा ही सुंदर और सरल सा उपाय शेयर करने वाले हैं, जिसे आप साल के अंतिम अमावस्या के दिन यदि करते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां यूं ही समाप्त हो जाती हैं। आजकल ज़्यादातर लोग घरेलू कलेश की वजह से परेशान रहते हैं और कई बार स्ट्रेस में चले जाते हैं। देखिए, घर में अगर सब सुखी संपन्न हो, सभी आपस में प्रेम से रहते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या आती भी है तो समस्त परिवार एकजुट होकर उस मुसीबत से जूझते हैं, लड़ते हैं और आसानी से पार हो जाते हैं। लेकिन घर में ही अगर कलेश हो, घर में ही यदि आपस में प्रेम ना हो, घर में कलेश हो, तो फिर यदि आपके जीवन में बाहरी कोई समस्या नहीं भी हो, आप आर्थिक तौर पर मजबूत भी हैं, फिर भी आपके जीवन में शांति नहीं रहती। तो यदि आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, घरेलू कलेश से परेशान है, आपस में परिवार में लोगों के मत नहीं मिलते, लोगों में प्रेम नहीं है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको क्या करना है, अमावस्या तिथि पर यह उपाय आप प्रातःकाल भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, मेरी माने तो आप प्रातःकाल को यह उपाय कीजिएगा, लेकिन किसी कारणवश अगर प्रातःकाल नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप अमावस्या तिथि पर सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले जाग जाएं, स्नान करें। इससे पहले घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें, घर के मुख्य द्वार को सुंदर से साफ करें, सजाएं। स्नान करने के बाद कुछ ना कुछ दान के लिए आज के दिन अवश्य निकाला जाता है, तो दान करें। इसके बाद आप क्या करें, महादेव के मंदिर चले जाएं। महादेव के मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले तो गाय का शुद्ध घी लेना है आपको। अब देखिए, यहाँ पे गाय का शुद्ध घी कहा गया है, यानी कि आपको गाय का शुद्ध घी ही लेना है। कोई और ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इस उपाय के लिए मौजूद नहीं है। तो गाय का शुद्ध घी है तो ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो गाय का शुद्ध घी लें और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी समस्या का स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके इस घी का लेप आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप जब घी ढालते हैं, घी ढालने के बाद जो आप लेप करते हैं और जहाँ से जल बहकर बाहर की ओर आता है, उस स्थान पर जो घी बाहर की ओर आ रहा होता है, वहाँ से आप 1 बूंद या फिर 1 चम्मच जितना प्राप्त हो जाए घी का सिंचन करेंगे, यानी कि वहाँ से आपको घी उठा लेना है और फिर 1 लोटा जल
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपके जो घर में कलेश हो रहे हैं उनके निवारण के लिए प्रार्थना करते हुए महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें। इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद महादेव को प्रणाम करें, घर को वापस आएं। घर में प्रवेश करने से पहले आपके घर के मुख्य द्वार पर जिस वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है, जो समस्या है आपके घर में कलेश होने के पीछे जो वजह है, उसका स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके महादेव का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर इस घी का लेप कर देंगे, यानी कि एक बिंदी सा घर के मुख्य द्वार पर आपको बना देना है। इसके बाद घर के अंदर आप प्रवेश कर जाएं। आप ऐसा कीजिए और देखिएगा, आप देखेंगे कि जिस वजह से आपके घर में कलेश हो रहा है वह वजह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और घर में जो भी कलेश उत्पन्न हो रहा है वह कलेश समाप्त हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो बड़ा ही सुंदर और छोटा सा उपाय है। इस उपाय को स्त्री, पुरुष, बच्चे, वृद्ध कोई भी कर सकता है। उपाय को अवश्य कीजिएगा। और हाँ, इस उपाय को यदि आप किसी कारणवश अमावस्या तिथि पर नहीं कर पाते हैं तो आप किसी और दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। यही इस उपाय की खासियत है। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण तिथि होती है, इसीलिए हमने आपको अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करने के लिए कहा है। अगर किसी कारणवश छूट जाता है तो आप अगले दिन, क्योंकि इस बार अमावस्या के बाद जो दिन पड़ा है वह सोमवार का दिन है, तो सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस उपाय का आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।